वंदन करते प्रभु का दास हम आपको वंदन करते हैं, हम आपको स्वागत करते हैं आज का मीटिंग के लिए। आगे का समय पूरा हम प्रभु का वचन सुनने के लिए हम आपको देते हैं, आपको प्रभु इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह। मैं जीवित पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ आज का सुंदर संध्या समय में। परमेश्वर ने फिर से पूरा 1 महीना के बाद आप लोगों के साथ में मिलने के लिए अवसर को दिए, परमेश्वर के कलाम के साथ में। इसीलिए मैं जीवित पिता को दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत से परिचय लोग सब भी है यहाँ पर, हालेलुया। कुछ बहुत से नए लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और कुछ नए लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं। मेरे भी कुछ तरफ से मेरे कुछ प्रभु के अजीज लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं, हालेलुया। आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं। उनको रिक्वेस्ट किया आप लोग आइए, तो लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सब जो वीडियो ऑफ किए हैं, वीडियो को थोड़ा सा खोल के रखिए ना, हमको आप दूसरे को देख सकें, अच्छा लगता है। सबके अंधेरा में बैठा जैसे लगता है सबको, ये अच्छा नहीं है। क्यों ऐसे करते हैं आप लोग? ऐसे ये सब ठीक नहीं है। थोड़ा सा खोल के रखिए ना, ताकि हम लोग एक दूसरे को देखें, एक दूसरे को पहचाने, कौन है, कैसे हैं। ये अच्छी बात है, हम लोग सबके आराधना में आए। तो मेरा बात आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खोल के बैठिएगा, हालेलुया। मैं जीवित खुदा को धन्यवाद देता हूँ दिल की गहराई से। परमेश्वर ने हम सभी को संभाल करके रखे। एक पद से मैं शुरू करूंगा, हालेलुया, उसके बाद में मैं जाऊंगा। विलाप गीत 3:22 में ऐसे लिखा हुआ है, विलाप गीत 3:22 में ये लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये हमारा परमेश्वर का महाकरुणा का फल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम मिट नहीं गए, ये हमारा परमेश्वर का महाकरुणा का फल है, उसका हालेलुया दया अपरंपार है बोल करके लिखा गया हुआ है। उड़िया में लिखा है आम्बे विनष्ट हेलु नहीं बोल करके लिखा गया हुआ है। ओडिशा के भी प्रभु के दास लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम मिट नहीं गए, परमेश्वर ने हम सभी को अपनी आंखों के पुतली के समान चौकसी के साथ में परमेश्वर ने संभाल करके रखा है, हालेलुया। इसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देते रहने की जरूरत है। 3:22 22 चैप्टर 3 वर्स 22। हाँ, यहाँ पे लिखा है हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोग मिट गए, बहुत से लोग तरह-तरह की कष्ट में, दुख में, तकलीफ में पड़ गए, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। बहुत से लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, बहुत से लोग तरह-तरह की हालेलुया एक्सीडेंट से अपने जान को खो बैठे। लेकिन परमेश्वर का दया आपके ऊपर में, आपके परिवार के ऊपर में, मेरे ऊपर में और मेरे परिवार के ऊपर में बना हुआ है, हालेलुया। इसलिए मैं जीवित खुदा को दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूँ, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु के दास श्री सर को भी, हालेलुया। उन्होंने मुझे याद किया है, मुझे पिछले बार भी बताया था कि मैं हर महीना लास्ट बुधवार को मैं समय दे पाऊंगा। हम सभी कुछ क्लास वगैरह चल रहा है, कलकत्ता से मैं भी जुड़ रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास लेना पड़ रहा है। हमारा चर्च का भी कुछ ऑनलाइन स्टडी वगैरह सब भी है, हालेलुया। फिर से प्रभु ने आप लोगों के साथ मिल करके एक उपासना करने का अवसर को दिए, इसलिए जीवित खुदा को मैं धन्यवाद देता हूँ। और सभी जितने भी हमारे रेणुकूट क्षेत्र के प्रभु के अजीज लोग हैं, ओडिशा के हैं, हालेलुया, आंध्र प्रदेश से भी हालेलुया है, और भी तरह कोने-कोने से जितने भी हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सभी माता, पिता, भाई और बहनों को जल लाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेमी सलाम। सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके खुश हैं, भले हैं और चंगे हैं। अपने परिवार के साथ में सब कोई अच्छे, भले और चंगे हैं और खुश हैं। तो अपने हाथों को उठाते हुए एक साथ में हालेलुया कहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन की ओर हम जाएंगे, थोड़ी देर के लिए आत्मिक मनना की ओर हम जाएंगे। मैं पिछले बार का ही विषय को ही मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मेरे पिछले बार का जो विषय था ब्राइड गेट रेडी बोल के हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोले तो दुल्हन तैयार हो जाइए। एक विषय मैं लिया हूँ, हालेलुया। एक बहुत बड़ा एक विषय है, बहुत बड़ा एक विषय है, बहुत कुछ इसमें। दुल्हन तैयार हो जाइए। मेरे साथ में निकालिएगा प्रकाशित वाक्य उसका 19 का 7 पद को पढ़ने में जरा स्क्रीन में लाइएगा, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 19 का 7 और 8 पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। 8 पद में पढ़ते हैं, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी दुल्हन ने, मेमने का दुल्हन, ये मेमना है कौन? ज्यादा मैं जानना नहीं चाहूंगा। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में, एक का 29 में पढ़ते हैं, एक का 35 और 36 में पढ़ते हैं, तो वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देख करके पॉइंट करके बोलते हैं कि देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप को उठा करके ले जाता है, बोल के हम पढ़ते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 1 का 29 में लिखा हुआ है और 35 और 36 में दूसरे 3 में भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को बोलते हैं। मतलब कि परमेश्वर का मेमना बोले तो वो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। दुल्हन तैयार होना है, मेरा एक विषय है, मेरा ये टॉपिक है, दुल्हन तैयार होना है। हालेलुया। जितना भी हम चिन्ह और चमत्कार को देख रहे हैं इन दिनों में, तमाम चिन्ह, तमाम चमत्कार, तमाम चीज से ये मालूम चलता है कि आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी बादल में आने वाला है। हालेलुया। हम उसके साथ बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। हम ये विश्वास करते हैं, ये उम्मीद करते हैं हम लोग, ये हमारा आशा है। मसीही लोग का ये बहुत बड़ा एक आशा है। हम लोग को कैसे तैयार होना है, मैं इस बातों को ही मैं रखूंगा। हम लोग को कैसे तैयार होना है और आजकल का दिन का कलीसिया कैसे है, मैं 2 बातों को रखूंगा आज का समय में। आज का दिन का कलीसिया कैसा है और हम लोग को कैसे तैयार होना है। बोलने के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन मैं समय में ही समाप्त करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप लोगों को आज एक कलीसिया के अंदर में मैं आप लोगों को ले जाऊंगा। उसमें बहुत कुछ आत्मिक अर्थ सब छिपा हुआ है, बहुत सी बातें छिपा हुआ है। मैं उसी बातों को ही मैं रखूंगा। एक कलीसिया के अंदर में मैं आप लोगों को ले जाऊंगा। सब कोई प्रार्थना पूर्वक बैठिए और ध्यान पूर्वक बैठिए। आप लोग बहुत वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। मैं महामारी के विषय प्रचार नहीं करूंगा, मैं किसी के विषय में प्रचार नहीं करूंगा, मैं कोई धन कोई दौलत के विषय में प्रचार नहीं करूंगा। हमारा यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है, हमें उससे मिलने के लिए मैं हालेलुया तैयारी का मैं मैसेज को दूंगा मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप लोग एक चर्च की विषय, एक चर्च के अंदर में ले जाऊंगा। मेरे साथ में निकालिए, वही प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में आइएगा। एक चर्च का अंदर में आप लोगों को मैं ले जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में आइएगा। 2 का अध्याय 2 का उसका 1 से लेकर के उसका 6 पद तक पढ़ना है। तो एक जन उसी आवाज़ से पढ़िएगा, मैं पढ़ता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि, वहां पे थोड़ा मेरा कट हो रहा है वहां पे। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये हम लोग 1 से लेकर के 6 तक हम लोग पढ़े हैं। अब मैं क्यों आप लोगों को एफेसियों की कलीसिया के अंदर में लेके जाऊंगा। उस समय में एफेसियों की कलीसिया कैसे था, बहुत चीज हम लोग आज यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम अपने आप को जांचेंगे इस कलीसिया के साथ में कि मैं कैसे हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब एफेसियों की कलीसिया के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, एफेसियों की कलीसिया, एफेसियस का एक नाम है। एफेसियों का परमेश्वर के वचन के अनुसार में नाम है कि हम लोग उसको इंग्लिश में एडमायर बोल के बोलते हैं, मतलब कि परमेश्वर का चाहत। एफेसस का मतलब है, एफेसियों का मतलब है कि परमेश्वर का चाहत, मतलब कि परमेश्वर उस कलीसिया से बहुत प्रसन्न हुए थे। परमेश्वर का चाहत है एफेसियों का मतलब। लेकिन
यहाँ पर परमेश्वर एफेसस का कलीसिया का कुछ अच्छा चीज को ही बताए हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं 2 पद में, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। जब पौलुस एफेसियों में जब गया, एफेसस के नगर में, हम लोग पढ़ते हैं एफेसस के कलीसिया के विषय में प्रेरितों के काम अध्याय 19 में पढ़ते हैं हम लोग। एफेसस का नगर एक बहुत बड़ा एक नगर था। वहां पे बहुत बिजनेस होता था और एक बहुत बड़ा विश्व विख्यात एक बहुत बड़ा अरतिमिस का मंदिर था। ऐसे जगह में परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस जा करके बहुत दुख, बहुत कष्ट उठा करके वहां पर एक कलीसिया का स्थापना किए थे। आप लोगों को मालूम है, सबसे वहां पर अरतिमिस बोल के जो देवी था, उसको पूजा करने वाला एक मंदिर था। उसमें बहुत से लोग उसको पूजा करते थे। आप सोच सकते हैं कि सब कोई उसको आराधना करने वाले लोगों के बीच में जा करके परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने कितने कष्ट उठा करके वहां पर सुसमाचार को रखा और वहां पर एक अच्छा से कलीसिया का स्थापना भी हुआ। 50 से लेके 60 के बीच में इस कलीसिया का स्थापना हुआ था। लेकिन परमेश्वर उस कलीसिया का भलाई को भी देख करके बोल रहे हैं कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं इस वचन से कि मेरे प्रिय, आप जो भी परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं, आप लोग अभी के लोग, अभी जितने भी प्रभु के दास लोग हैं, जितने भी प्रभु को विश्वास करने वाले लोग हैं, आप जितने भी परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं, आप जितने भी परमेश्वर के लिए हालेलुया कष्ट उठाते हैं, आप जितने भी परमेश्वर के नाम के लिए धीरज को धरते हैं, परमेश्वर उस चीज को बारीकी से देखते रहता है। परमेश्वर ने देख रहा है एफेसों की कलीसिया का, उनका परिश्रम को देख रहा है, उनका धीरज को देख रहा है, उनके कामों को देख रहा है और परमेश्वर बोल रहे हैं मैं जानता हूँ परमेश्वर के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं मेरे प्रियो प्रभु के दास लोग, विश्वासी लोग, परमेश्वर आपका हर एक मेहनत को, आपका हर एक परिश्रम को, आपका हर एक धीरज को परमेश्वर जानता है। वो बेकार नहीं जा रहा है, वो बेकार नहीं जा रहा है। परमेश्वर के सामने में वो लिखित है मेरे प्रियो, हालेलुया। लेकिन अब क्या हम लोग पढ़ते हैं और यहाँ देखिए तो बुरे लोगों को देख नहीं सकता है। उस कलीसिया ऐसे कलीसिया है, मैं अभी आगे फिर मैं आप लोग को लेके जाऊंगा। कलीसिया एक झुंड में बना हुआ है। उस कलीसिया का अंदर में कुछ अच्छे लोग हैं, एफिसस की कलीसिया में कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं और कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि कुछ लोग अपने आप को प्रेरित है बोल के बोल रहे हैं, लेकिन प्रेरित है नहीं, वो लोग झूठा है। ये चीज की हम लोग पढ़ रहे हैं और कुछ लोग निकोलियों की शिक्षा के ऊपर विश्वास करने वाले भी है। देखिए कलीसिया के अंदर भी कितने झूठ के लोग हैं। कलीसिया में कुछ लोग हैं प्रभु के नाम के लिए दुख उठाने वाले लोग हैं, प्रभु के लिए कष्ट उठाने वाले लोग हैं, प्रभु के लिए धीरज धरने वाले लोग हैं। एक झूठ ऐसे है और एक झूठ में क्या है कि बुरे लोग हैं। कुछ लोग बुरे लोग हैं, वो लोग बुरे लोगों को देख भी नहीं सक रहा है और कुछ कलीसिया में ऐसे लोग भी हैं, अपने आप को पादरी बोलते हैं, अपने आप को प्रेरित बोलते हैं, लेकिन वो लोग प्रेरित है नहीं, नामधारी है। अपने आप को तो बोलते हैं कि हम लोग प्रभु के दास हैं, अपने आप को तो बोलते हैं कि हम लोग सब कुछ है, लेकिन वो लोग वो चीज है नहीं। ये चीज उस कलीसिया के अंदर में हो रहा है आजकल। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बहुत से लोग ऐसे, बहुत से पास्टर लोग इस दुनिया में आए हुए हैं, फरमाने वाले लोग भी हैं, 2 साल 4 साल प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं। अभिषेक नहीं हुए रहने से भी वो लोग बोलते हैं कि सेवकाई मिलेगा, पैसा मिलेगा, बोलते क्या बोलने वाले लोग हैं कि हाँ हम लोग को अभिषेक मिला है। ऐसे बहुत से लोग हैं। देखिए इस कलीसिया में ऐसे पास्टर लोग हैं, एफएसएस की कलीसिया में ऐसे पास्टर लोग हैं। प्लस हम लोग क्या पढ़ते हैं 3 पद में, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। उस कलीसिया के लोग धीरज धरने वाले लोग हैं और परमेश्वर के नाम के लिए दुख उठाते उठाते वो लोग थका नहीं है। बहुत सा अच्छा काम किया है, बहुत सा भलाई का काम किया है परमेश्वर के लिए, लेकिन यीशु मसीह उस कलीसिया के ऊपर में खुश नहीं है। परमेश्वर बोलते हैं वहां पर 5 पद में, 4 पद में, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। मैं ये बोलना चाहता हूँ और आगे तो मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, आप जितना भी भलाई का काम कीजिए परमेश्वर के लिए, जितना भी अच्छाई का काम कीजिए परमेश्वर के लिए, आप जितना भी धीरज को धरिए अच्छा के लिए, लेकिन यदि आपका जिंदगी में यदि कोई दाग लग गया है, यदि आपका जिंदगी में कोई कलंक लग गया है,
तो आप जो भलाई का काम किए हैं, आप जो अच्छाई का काम किए हैं, आप जो परमेश्वर के लिए जो धीरज को धरे हैं, उस भलाई, उस अच्छा, उस धीरज के चलते आपका अंदर, आपका दिल में जो दाग लगा है वो मिटने वाला नहीं है। परमेश्वर के नजर में वो धब्बा ही रहेगा, परमेश्वर के नजर में वो दाग ही रहेगा। कोई कोई लोग बोलते हैं कि मैं अच्छा काम करूंगा तो परमेश्वर ने मुझे तमाम पापों को माफ कर दिया। नहीं, आपका भलाई, आपका अच्छा के कारण से आपका कलंक कलंक ही रहेगा परमेश्वर की नजर में। मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, यदि कलीसिया में कोई प्राचीन होना चाहते हैं, कलीसिया में कोई प्राचीन, कलीसिया में कोई एल्डर होना चाहते हैं, तो उनको कैसे होने की जरूरत है? अब मेरे साथ में निकालिएगा, पहला कोरिन्थी 1:8 को स्क्रीन में लाइएगा। पहला कोरिन्थी 1:8 को। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। और एक दो पद बुलाएंगे, फिलिप्पी 1:10 को। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं निर्दोष ठहरो बोलते पढ़ते हैं। फिलिप्पी 1:10 को लाइएगा। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। और एक पद को कोलोसी 1:10 को, कोलोसी 1:10 को। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो और वह हर प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। यदि कलीसिया में कोई प्राचीन बनना चाहते हैं तो मेरे प्रिय, एक 3 पद के अनुसार में हम लोग को ढलने की जरूरत है। कलीसिया में अगर हम लोग को उत्तम होने की जरूरत है तो 3 पद के अनुसार में हम लोग को बनने की जरूरत है, निर्दोष होने की जरूरत है। यदि हम कलीसिया में अच्छा बनना चाहते हैं तो आप में कोई दोष लगना नहीं। यदि आप में दोष लगा और आप माफी मांग रहे हैं, हो सके परमेश्वर माफ करेंगे, परमेश्वर माफ करेंगे। लेकिन जो दोष का जो धब्बा लगा है, आप लोगों के नजर में लोग हमें क्या सोचेंगे? वो गलती किया है इसीलिए वो माफी मांगा, वो गलती किया है इसीलिए माफी मांगा। मतलब कि लोगों के नजर में हम गलती है, यानी कि लोगों के नजर में हम दोषी ठहरे हैं। परमेश्वर का वचन में हम लोग क्या पढ़े हैं कि परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है। परमेश्वर की पहचान में हम लोग देखते हैं कि स्कूल में जो बच्चा लोग अच्छा से पढ़ता नहीं है, जब सर आते हैं क्लास में, वो लोग छुपते रहता है, छुपाते रहता है, अपने सर को छिपाता है, चेहरा को छिपाते रहता है। पीछे में बैठने वाले स्टूडेंट लोग, वो लोग सर के सामने में आना नहीं चाहता है, क्योंकि हो सके होमवर्क नहीं किया है, हो सके वो अपने टास्क को पूरा नहीं किया है, हो सके सर जो दिया है पढ़ने के लिए उसको ठीक से पढ़ा नहीं है, इसीलिए वो लोग छुपते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? कोलोसी 1:10 में कि परमेश्वर की पहचान में बढ़ते रहना है। परमेश्वर की पहचान में बोले तो हमेशा आप परमेश्वर के नजर में दिखते रहना है, एक निर्दोष की तरह, एक अच्छाई की तरह। मेरे प्रियो, हालेलुया। ये बात हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एफेसियों की जो कलीसिया है, वो लोग अच्छा काम किया है, भलाई को किया है, सब कुछ को किया है। लेकिन यीशु मसीह बोल रहे कि मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है। मतलब कि मैं ये बोलना चाहता हूँ, वो लोग अच्छा काम किया, भलाई काम किया, तो यीशु मसीह ये नहीं बोला कि तुम्हारा तमाम अच्छा काम, भलाई काम के चलते तुम जो गलत काम किया है मैं उसको माफ कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। ये बात यीशु मसीह वहां पर नहीं बोलेंगे। यीशु मसीह वहां पर बोले कि मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अब जो भी अच्छा काम, जो भी भलाई काम को कर रहे हैं, यदि उसके साथ साथ हम अगर गलत काम को कर देते हैं तो अच्छा काम, भलाई काम के चलते हमारा गलती, हमारा पाप हालेलुया ढकने वाला नहीं है मेरे प्रियो, हालेलुया, वो ढकने वाला नहीं है। यीशु मसीह यहाँ पर बोलते हैं एफेसियों की कलीसिया को कि हालेलुया, यदि स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। दीवट को हटा दूंगा बोलकर के बोला है परमेश्वर। दीवट को हटाने का मतलब क्या है? दीवट का काम क्या है? दीवट का काम है मेरे प्रियो की ज्योति। दीवट का काम है कि हालेलुया लोगों को प्रकाश को देना।
दीवट का काम है कि लोग हमारे चाल चलन को जाने, ये है दीवट। यदि मन को नहीं फिराओगे एफेसों की कलीसिया के लोग, तो यीशु मसीह बोल रहे हैं घुड़क करके कि मैं दीवट को हटा दूंगा। और दीवट हटने का मतलब है मेरे प्रियो, हो सके उन लोग कलीसिया तो है लेकिन दीवट नहीं जल रहा है, मतलब कि प्रकाश को नहीं दे रहा है। हालेलुया। आज का दिन में यदि हम देखेंगे एफेसस नगर के विषय में, तो एफेसस नगर कैसे है? आज का दिन में वर्तमान समय में एक खंडहर बन गया है, एक छोटा सा गांव की तरह बन गया। लेकिन आज से 2021 साल पहले एफेसस एक बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर था। आज का अर्थनगरी, हमारा भारत का अर्थनगरी कौन सा है? बॉम्बे है। उस समय में एक बहुत बड़ा अर्थनगरी था एफेसस, पूरा भरा था। लोग बहुत आर्थिक उन्नति कर रहे थे, सब कुछ में भले पूरा भरा हुआ था, वहां पे सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन परमेश्वर का बातों को लोग अमान्य किया, वो लोग मन को नहीं फिराया और परमेश्वर ने वहां का दीवट को हटा दिया। दीवट हटाने के कारण से एफेसस का नगर आज कैसे अवस्था में है? एक खंडहर की अवस्था में परिवर्तन हो गया है मेरे प्रियो। मैं बोलना चाहता हूं, उनका आत्मिक जो उत्साह था, आत्मिक उत्साह खत्म हो गया। ऐसे बहुत से विश्वासी लोग आज के दिन में है। मैं इस कलीसिया के साथ में मैं तुलना करके आज के दिन में बोल सकता हूँ, बहुत से विश्वासी लोग हैं, कलीसिया में आते हैं, कलीसिया में ताली बजाते हैं, कलीसिया में गीत गाते हैं, उपवास करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके अंदर में क्या है कि आत्मिक उत्साह नहीं है, वो आत्मिक खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से वो दीवट को परमेश्वर ने हटा दिया है मेरे प्रियो। क्योंकि वो लोग जहां से गिरा है वहां से उठने का वो लोग कोशिश नहीं कर रहा है। वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि यदि तू जहां से गिरा है वहां से यदि तू नहीं उठेगा, यदि तू फिर से मन को नहीं फिराएगा, तो मैं तेरे बीच में आऊंगा और तेरे बीच में से क्या करूंगा? मैं दीवट को मैं हटा दूंगा। और दीवट हटने का मतलब ये है कि हम दूसरे के प्रति हमारा प्रेम खत्म हो जाएगा, दूसरे के प्रति हमारा स्नेह खत्म हो जाएगा, दूसरे के प्रति हालेलुया हमारा जो सेवकाई का जो बोझ है, वो सेवकाई का बोझ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। हम अपने ही बारे में सोचने लगेंगे, अपने खाने के बारे, अपने वस्त्र के बारे में, अपने चिंता, अपने बेटा, अपना बेटी, अपने पढ़ाई, अपने लिखाई के विषय में ही खाली हम सोचने लगेंगे। मतलब कि हम आत्मिक रूप से पूरा पूरी क्या हो जाएंगे मेरे प्रियो? हमारा दिया पूरा पूरी बुझ जाएगा। यदि परमेश्वर दीवट को हटा देने का मतलब कि खंडहर में हमारी जिंदगी परिवर्तन हो जाएगा, नाम मात्र रह जाएंगे, हम नाम मात्र रह जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हालेलुया, मेमना का दुल्हन अपने आप को तैयार किया है, मतलब कि मेमने के दुल्हन को सब तरफ से तैयार करने की जरूरत है। हालेलुया, मेमने का दुल्हन को सब तरफ से तैयार करने की जरूरत है मेरे प्रियो। मैं कहना चाहता हूं, वहां पर एफेसस के कलीसिया को देखिए, वो लोग अच्छा काम को किया है, भला काम को भी किया है, सब कुछ को किया है। वो लोग बुरे लोगों को देख नहीं सकता है, सब कुछ को किया है। लेकिन हालेलुया, यीशु मसीह उनके बुराई को भी देख रहा है। बोल रहे कि तुम्हारा पहला प्यार खत्म, तुम्हारा पहला प्यार नहीं है। तुम जैसे पहले आते थे, ओ जैसे तुम हालेलुया शुरू शुरू में जैसे तुम यीशु मसीह को जाना, एक भूख के साथ में आते थे, एक प्यास के साथ में आते थे, हालेलुया एक जय जयकार के साथ में आते थे, वो चीज, वो प्यार अब नहीं है। यीशु मसीह बात को बोल रहे हैं एफेसस की कलीसिया को। हालेलुया, तुम पहले जैसे ताली बजाता था, अब वो ताली नहीं बज रहा है। तुम जो पहले स्तुति करता था, अब स्तुति तेरे मुंह से नहीं हो रहा है। हालेलुया, तुम जो पहले उपवास करता था, अब तो उपवास नहीं कर रहा है। ये लॉकडाउन के कारण तुम पूरा पूरी आलसी हो गया है। ऐसे बोल करके हालेलुया परमेश्वर का वचन बोलता है। मैं एक पद को यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ। यिर्मयाह 48 का 10 को जरा स्क्रीन में लाइएगा। यिर्मयाह 48 का 10, यिर्मयाह चैप्टर 48 वर्स 10 को लाइएगा। हालेलुया। हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? यिर्मयाह 48 का 10 में, शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है और वह भी जो अपने तलवार लहू बहाने से रोक रखता है, बोल के हम लोग पढ़ रहे। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। देखिए, पर जो परमेश्वर का काम को आलस्य से करता है, ये सबके लिए है, प्रभु के दास के लिए है। हालेलुया। उसके बाद में कलीसिया के विश्वासी लोगों के लिए भी है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये लॉकडाउन के चलते, एक कोरोना के चलते हम लोग सबके घर में रह गए हैं, हम लोग सबके आलसी हो गए, ये बात सही है।
इसमें कोई शक नहीं है, मैं खुल के बोल रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है। हालेलुया। सब विश्वासी लोग क्या हो गए हैं? ठंडा पड़ गए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 48:10 बोलता है, श्रापित है वह जो यहोवा का काम को कैसे करता है? आलसी से करता है। मेरे प्रियो, यहोवा का काम को मैं आप लोगों से निवेदन करके बोलना चाहता हूं, आप जो मसीह का दुल्हन है, हालेलुया, आने वाला दिनों में आपका जो विवाह मसीह के साथ में होने वाला है। हालेलुया। आप जो सफेद वस्त्र को धारण किए हुए हैं, आप जो मसीह यीशु का लहू से हालेलुया धुले हुए हैं, मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आप यहोवा का काम को कभी भी आलसी से करना नहीं है। यदि मैं आलसी से करूंगा तो परमेश्वर की नजर में मैं क्या लाऊंगा अपने ऊपर में? मैं श्राप को लाऊंगा। हालेलुया। प्रार्थना करने में आलसी नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। आराधना करने में आलसी नहीं करना है। आजकल तो ताली बजाओ बोलने से तो हम ताली बजाएंगे तो मच्छर भी नहीं मरेगा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा क्या निकलेगा? एक हालेलुया बोलने से हालेलुया हालेलुया का आवाज भी नहीं निकलेगा हमारे मन से। लेकिन लड़ाई कीजिए, झगड़ा कीजिए, लोगों का बुराई कीजिए, लड़ाई कीजिए, झगड़ा कीजिए, बोलूंगा तो यहाँ से 5 किलोमीटर का लोग सुनेगा हमारे आवाज को। झगड़ा करो बोलेंगे तो इतना जोर से हमारा आवाज जाएगा, इतना जोर से हमारा चिल्लाना, गाली देना का आवाज जाएगा। लेकिन प्रभु के दास आपको बोलेंगे, पास्टर बोलेंगे गाना गाइए, आराधना कीजिए, स्तुति कीजिए, चुपचाप नहीं। परमेश्वर का वचन बोलता श्रापित है, वो श्रापित है, वो श्रापित होगा जो यहोवा का काम को कैसे करता है? आलसी से करता है। हालेलुया। आप जब भी परमेश्वर के सानिध्य में आते हैं तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि मेरा आराधना, मेरा प्रार्थना, मेरा स्तुति के कारण क्या आज स्वर्ग प्रसन्न हुआ? इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। आप जो आराधना किया आज, आप आज जो स्तुति किया आज, आप जो आज परमेश्वर का महिमा किया आज, हालेलुया, क्या उससे क्या आज स्वर्ग प्रसन्न हुआ? मैं ताली जो बजाया, मेरे ताली बजाने से क्या स्वर्ग प्रसन्न हुआ? मैं जो गीत को गाया, मेरे गीत गाने से क्या स्वर्ग प्रसन्न हुआ? हालेलुया। मैं जो हालेलुया उपवास किया आज, मेरे उपवास से क्या आज स्वर्ग प्रसन्न हुआ? मेरे प्रियो, ये चीज आप खुद सोचने की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं एक उदाहरण को यहाँ पर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब सेना, आर्मी लोग जब अपने उच्च अधिकारी को जब सैल्यूट करते हैं, जब उच्च अधिकारी जो कमांडर लोग आते हैं, मेजर लोग आते हैं, तो उनके नीचे में रहने वाले लोग जब सैल्यूट करते हैं तो कैसे सैल्यूट करते हैं? पूरे ताकत के साथ में सैल्यूट करते हैं। उनका सारा शरीर, पैर ऐसे पटकेगा, ढाम लगेगा कि भूकंप आ गया, इतने जोर से पैर को पटकेंगे और पूर्ण ताकत के साथ में शरीर को झुला कर सैल्यूट करेंगे वो लोग। क्यों सैल्यूट करते हैं? वो लोगों का सैल्यूट करने का ये कारण है कि मैं आपका अधीन हूं, मैं आपका जो पोजीशन है उस पोजीशन को मैं सम्मान करता हूं। ये चीज को दिखाता है। मैं आपको सैल्यूट करने का मतलब है मैं आपका अधीन में हूं, मैं आपको पावर को मैं आपका जो पावर है, आपका जो अधिकारी है, हालेलुया, मैं उसको सम्मान करता हूं। वो चीज को दिखाता है। यदि वहां पर आर्मी जो उनके नीचे में रखा वाला व्यक्ति यदि अच्छा से सैल्यूट नहीं करेगा, उसका उच्च अधिकारी फिर से बोलेगा दोबारा सैल्यूट कर, नहीं तो उसको पनिशमेंट देगा। देखिए, ये दुनिया में ऐसे हो रहा है। तो हमारा जो आराधना है, हम जो मसीह का जो दुल्हन है, हम जो कलीसिया है, हालेलुया, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोल रहा है, स्मरण कर तू कहां से गिरा है। मेरा ये पॉइंट है मेरे प्रियो। आप जो मसीह का दुल्हन है, हालेलुया, हम जो मसीह का दुल्हन है, जो एफेसस की कलीसिया अच्छा बुराई को भी चीज सेम उसी प्रकार हमारा जिंदगी भी है। हालेलुया। आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। यदि आपका जिंदगी में कोई बुराई आ रहा है तो परमेश्वर आपका अच्छाई के कारण से आपका बुराई को परमेश्वर ढकने वाला नहीं है। आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे अगुवाई करके बोल रहा है, हालेलुया, आप जहां से गिरे हैं वहां से उठने की जरूरत है। आप मन खिलाने की जरूरत है। पहले सा प्यार वो चीज है। कलीसिया इन दिनों में पूरा ठंडा पड़ गया। कोरोना के कारण से, लॉकडाउन के कारण से पूरा ठंडा पड़ गया है, पूरा आलसी हो गया है, आराधना नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। हम तो खाली आके बैठते हैं, परमेश्वर का दास प्रचार कर रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा प्रचार कर रहे हैं। मुझे क्या होने, खाली आकर के मुझे तस्वीर ला के रख देना है। यदि मैं नहीं आऊंगा, यदि मैं अपने परिवार के साथ में, अपने विश्वासी के साथ में नहीं आऊंगा तो सिंधु पास्टर मुझे कल डांटेंगे। नहीं, वो आपको उन्नति के लिए बोलेंगे। यदि आप अपने परिवार के साथ में आ रहे हैं, अपने बाल बच्चे के साथ में आ रहे हैं, यदि आप अपने परिवार के साथ में, विश्वासी के साथ में आ रहे हैं, तो आप जो चीज
के लिए आ रहे हैं, उसका प्रतिफल शिव पास्टर को नहीं मिलेगा, शिव पास्टर का परिवार को नहीं मिलेगा। आप जो कुछ भी करके आ रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए आप आ रहे हैं। हालेलुया। ये नहीं कि प्रभु का दास प्रचार कर रहे हैं, किसी भी तरह से आकर के बैठ जाइए आधा घंटा 45 मिनट, नहीं तो शिव पास्टर में फटकार लगाएंगे, नहीं, ये गलत है। परमेश्वर का वचन आपसे बोलता है पहले से प्यार को आदम को बोलते हैं उत्पत्ति में आई, हालेलुया, पुस्तक अध्याय 3 में आइएगा, उत्पत्ति का अध्याय, उत्पत्ति का पुस्तक 3 का 8 और 9 पर स्क्रीन में आइए। अरे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 3 का 8 और 9 स्क्रीन यहाँ पे हमने पढ़ते हैं कि तब यहोवा परमेश्वर ठंडे समय वाटिका में गिरता था, सब उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से यहोवा परमेश्वर ने पुकारा, तू कहाँ है? परमेश्वर को क्या मालूम नहीं है कि आदम कहाँ पे है? इससे पहले परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आदम से मिलते थे। दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आदम से मिलते थे, परमेश्वर को मालूम है। लेकिन परमेश्वर उसको फिर भी पूछ रहे कि तू कहाँ है? मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्रेस पद के अनुसार में कि आपका वो पहले का आराधना कहाँ है, आपका पहले का वो उपासना कहाँ है, आपका पहले का वो हालेलुया वो खुशी कहाँ है, आपका पहले का वो हालेलुया सिंसियरिटी, उस समय के साथ जब आते थे वो सब चीज कहाँ है? पहले का प्यार एफेसस चर्च को परमेश्वर बोल रहे हैं कि पहले से प्यार तुमने छोड़ दिया है। स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, हालेलुया, और मन को फिरा, नहीं तो मैं तेरे सामने से आकर के तेरे दीवट को मैं क्या करूंगा, मैं हटा दूंगा, बोल के परमेश्वर ने एफेसस का चर्च को बोल रहे हैं। लेकिन एफेसस का चर्च के लोग मन को नहीं खिलाया मेरे को। इसका जो हम कंक्लूजन में देखते हैं, एफेसस के चर्च के लोग मन को नहीं फिराया, वो लोग और अपने दिल को कठोर कर दिया, वो लोग अपने दिल को और ही कर दिया, परमेश्वर से दूर हो गए वो लोग, जिसके कारण से एफेसस नगर को जब दीवट हटा दिया गया परमेश्वर का, तो एफेसस नगर आज का दिन में एक खंडहर की तरह परिवर्तन हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हालेलुया, जब परमेश्वर एफेसस चर्च से दीवट को हटा दिया, एक खंडहर में बदल दिया, तो परमेश्वर को देर नहीं लगेगा आपका जिंदगी को और मेरे जिंदगी को भी खंडहर में परिवर्तन करने के लिए मेरे प्रिय। हालेलुया। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप स्मरण कीजिए कि आप कहाँ से गिरे हैं। हालेलुया। मन को फिराइए, परमेश्वर के सामने में हम लोग को निर्दोष होने की जरूरत है। ये मत बोलिए, ये मत सोचिएगा कि मेरे भलाई के कारण, मेरे अच्छे कामों के कारण से परमेश्वर मेरे बुराई को ढक देगा। नहीं, परमेश्वर ढकने वाला नहीं, परमेश्वर स्मरण करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का आप जो भी काम करते हैं, हालेलुया, कैसे करने की जरूरत है? एकदम सामर्थ्य के साथ में, आलसी होकर के नहीं। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं यिर्मयाह 48:10 में, श्रापित है वो यहोवा का काम को आलसी से करते हैं। हम लोग को परमेश्वर का काम आलसी से करने की जरूरत नहीं है, एकदम सामर्थ्य के साथ में, हालेलुया, उल्लास के साथ में, खुशी के साथ में हमें परमेश्वर का काम को करने की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर एक पद को मैं बोलना चाहता हूँ,
यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं 6 पद में जो लिखा है, एक प्रकाशित वाक्य 2 का 6 पद में यहाँ ये लिखा है, पर हाँ तुम में यह बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। निकोलियुस, वहां पर एक झुंड और है, एफेसस का कलीसिया में और एक झुंड है, वो लोग निकोलियों का झुंड है, आज के दिन में भी है, मैं बताऊंगा उस बातों को। निकोलियों की शिक्षा से घृणा करते हैं। ये निकोली कौन है? जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, सॉरी प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, जब प्रेरितों के काम अध्याय 6 में इस बात को दिया गया हुआ है, 7 ठो डिकॉन, स्टीफनुस भी था, निकोलियुस था, फिलिपुस था, इन लोगों को क्या किया गया हुआ था? विधवा लोगों का सेवकाई करने के लिए इनको नियुक्त किया गया हुआ था। प्रेरित लोग नियुक्त किए हुए थे, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं, नहीं, उसमें से निकोलियुस भी एक था। लेकिन निकोलियुस क्या होता है, एक बंदा है निकोलियुस, वो एफेसस में आ गया। एफेसस में आने के बाद में वहां पर उनका जो झुंड है, कुछ झुंड को अपने आप कर लिया एफेसस कलीसिया में आकर के, और वहां पर कुछ गलत उपदेश को देने लगा निकोलियुस, झुंड। वो लोग निकोलियुस क्या बोलने लगा उस कलीसिया में आकर के, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर मरा और हमें आजाद कर दिया, हमें अब व्यवस्था के अधीन रहना नहीं है, हमारे लिए सब कुछ छूट है, हमारे लिए सब कुछ आजादी है, हमें जो करना है हम सब कुछ कर सकते हैं। ये बातों को निकोलियुस आकर के उस कलीसिया के लोगों को बोलने लगा, गलत शिक्षा को देने लगा। बोलने का मतलब यह है, कलीसिया का जो अलगावपन था, उस अलगावपन को दूर करना चाहता था निकोलियुस, अलगावपन को दूर करना चाहता था, सेपरेशन। कलीसिया का जो आत्मिक साथ जो खंबा जो है, कलीसिया का आत्मिक साथ खंबा में से एक खंबा है कि सेपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी जाति से अपने आप को बचाए रख बोल के हम लोग पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में हम लोग पढ़ते हैं, 38 से लेकर के 42 पद में हम लोग इस बातों को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, अलगावपन। तो ये निकोलियुस क्या कर रहा था, कलीसिया का अलगावपन को दूर करना चाहता था। मतलब कि आप जो भी कीजिए सब कुछ को यीशु मसीह माफ कर देगा बोल रहा है। क्या ये सच है? आप गलत टेढ़ा-मेढ़ा चाल चले, संसार के अनुसार में चलिए, अब शराब पिए, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, आके प्रभोज लें, ये तमाम बातों को ला करके निकोलियुस क्या कर रहा था, कलीसिया में ला रहा था, सेपरेशन चीज को दूर कर रहा था, अलगावपन को दूर कर रहा था। देखिए अलगावपन कलीसिया से दूर होने से क्या होता है, मेरे साथ में निकालिएगा, गिनती का पुस्तक में आइएगा, गिनती का पुस्तक, गिनती में आइए, हाँ, गिनती अध्याय उसका 23 का 8 और 9 पद, गिनती 23 का 8 और 9 पद में हम क्या पढ़ते हैं, यहां ये लिखा हुआ है, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने साथ नहीं दिया उन्हें मैं क्यों साथ दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूं, वो ऐसी जाति है जो अकेले बसे रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। देखिए परमेश्वर आपको और मुझे चुना है, हालेलुया। यहाँ पर बिलाम बोल रहा है, जिसको परमेश्वर ने धमकी नहीं दिया, जिसको परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया, मैं क्यों श्राप दूं? श्राप देने के लिए आया है, लेकिन इनका अलगावपन को देख करके वो श्राप दे नहीं पा रहा। आज के दिन में बहुत से कलीसिया में विश्वासी लोग आते हैं, फिर भी श्राप में बंधे हुए हैं, क्यों? इसका मतलब ये है मेरे प्रियो, उन लोग अपने आप को अलगावपन में नहीं जी रहा। बिलाम श्राप देना चाह रहा है, लेकिन श्राप दे नहीं पा रहा है, इस्राएलियों को देख रहा है और बोल रहा है पहाड़ की चोटी से मुझे दिखाई पड़ रहा है, वो लोग ऐसे जाति है जो अलग बस्ती हुई जाती है, अन्य जातियों से वो लोग अपने आप को अलग करके रखा है। परमेश्वर उनको नहीं डांट रहा है, परमेश्वर उनको श्राप नहीं दे रहा है, परमेश्वर उनको कुछ नहीं कर रहा है। मैं कौन होता हूँ श्राप देने वाला उनको? क्योंकि वो लोग अपने आप को अलग करके रखा है। अलग बसाने के कारण से बिलाम का कोई भी श्राप इस्राएलियों के ऊपर में हावी हो नहीं पा रहा। आज मैं बोलना चाहता हूँ, आज बहुत से विश्वासी लोग बोलते हैं कि अभी भी मैं श्राप में बड़ा हूँ पास्टर, अभी भी मेरा बेटी की जिंदगी में श्राप है, अभी भी मेरा बेटा का जिंदगी में श्राप है, अभी भी मेरा जिंदगी में बहुत समस्या, बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बोल के वो बोलते क्यों? होगा मेरे प्रिय, जरूर होगा। क्यों होगा? इसका एक इस वचन से मैं बोलना चाहता हूँ, वो लोग अपने आप को अभी तक अलग नहीं किया है,
अभी तक वो लोग दो नाव में पैर रख के चल रहे हैं, जिसके कारण से उनके ऊपर में अभी भी संसार का श्राप हावी हुआ है मेरे प्रियो, हालेलुया। लेकिन जैसे इस्राएली समझौता करने लगते हैं, 25 पद में आइएगा, वही गिनती अध्याय 25 में आइए, हालेलुया। गिनती अध्याय 25 में आइए, देखिए अब ये इस्राएली एक समय में अपने आप को अलगाव का जिंदगी जी रहे थे, लेकिन जब संसार के अनुसार में जीने लगे, इनके जिंदगी में क्या हुआ। गिनती का पुस्तक अध्याय 25 का एक से लेकर के 3 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ, हालेलुया। यहाँ ये लिखा हुआ है, इस्राएली सित्तीम में रहते थे और वे लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। देखिए एक समय वो लोग अलगाव जिंदगी जी रहा था, अन्य जातियों से अलग था इस्राएली, खिलाफ श्राप देने आया था, श्राप दे नहीं पाया, अलग है वो लोग बोल करके। अब क्या हो गया, इस्राएली सित्तीम में रहते थे और वे लोग मुआबी लड़कियों के साथ कुकर्म करने लगे। 2 पद में लिखा है, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। जो इस्राएली बालकोर देवता को पूजने लगे, तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा। देखिए तब यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। देखिए एक समय था यहोवा धमकी नहीं दे रहा, देश में हम लोग पढ़े देश का 8 में, परमेश्वर श्राप नहीं दे रहा, परमेश्वर क्रोध नहीं हो रहा है, देख रहा है कि मेरा बेटा मेरा बेटी ने अपना अल्लाह को बसाया हुआ, संसार के लोगों के साथ समझौता नहीं कर रहा है, अलग बसा हुआ है। अब 25 पद में हम लोग देखते हैं, वो लोग उनके देवी देवता को पूजा करते हैं, उनके संग मुआवी लोग टीम के रहने वाले लोगों के साथ में कुकर्म करने लगा और उनके साथ में यज्ञ में आने लगा, उनके साथ में उठने, उनके साथ में बैठने लगा मेरे प्रियो, हालेलुया। जिनके कारण से यहोवा का कोप इनके ऊपर भड़का और इनके ऊपर श्राप आ गया। ये चीज आज का दिनों में विश्वासी के अंदर में हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, हालेलुया। दुल्हन तैयार होने के समय वो यीशु मसीह बहुत जल्दी बादल में आ रहा है। लोग आके बोलते हैं, मैं चर्च में 8 महीना से आ रहा हूँ, 9 महीना से आ रहा हूँ, 5 साल से आ रहा हूँ, 10 साल से आ रहा हूँ, मेरे जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मेरे जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे बोल के लोग बोलते हैं, रोते हैं, पिटते हैं। नहीं होगा, झगड़े रहेंगे आप लोग झगड़े रहिएगा, झगड़े इसलिए रहिएगा, हालेलुया, क्योंकि हम संसार के सामने हम समझौता कर रहे हैं, हालेलुया। इस्राएली लोग मिस्र से तो निकल गया, इस्राएली लोग मिस्र से निकल गया। परमेश्वर एक दिन में, एक रात में परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला, मिस्र से इस्राएलियों को निकाला, लेकिन इनके अंदर में जो मिस्र बस गया था, परमेश्वर को 40 साल लगा निकालने के लिए, परमेश्वर को 40 साल लगा। परमेश्वर मिस्र देश से इस्राएलियों को एक रात में निकाला, लेकिन इनके अंदर में जो मिस्र बसा हुआ था, परमेश्वर ने इनका अंदर का मिस्र को निकालने के लिए 40 साल लगा। वो भी बहुत लोग मर गया, रेगिस्तान में ढेर हो गया, बहुत लोगों का मन से मिस्र नहीं निकला। मिस्र से तो निकल गया था, लेकिन मिस्र इनके अंदर में बसा हुआ था। मिस्र का देश का टमाटर, वहां का प्याज, वहां का लहसुन इनको याद आ रहा है। वैसे आज का विश्वासी लोग भी है, प्रभु में तो आ गए हैं, उद्धार पा लिए हैं, बपतिस्मा ले लिए हैं, लेकिन संसार अभी भी उनको अंदर में बसा हुआ है। संसार का चीज अभी भी उनको याद आ रहा है, संसार का मौज अभी भी याद आ रहा है। हाँ भाई, हम लोग करने से अच्छा होता है अभी उनके साथ में, थोड़ा से हम लोग भी संसार के साथ में समझौता कर लेते हैं। संसार से तो आ गए, लेकिन संसार उनके अंदर में है, संसार नहीं छोड़ रहा है, जिसके कारण से उनकी जिंदगी में दुख, उनकी जिंदगी में तकलीफ, उनकी जिंदगी में समस्या लगा हुआ है मेरे प्रियो, हालेलुया। आदम और हव्वा जब पाप किए, उन लोग अपने आप को देखा कि उन लोग नंगे, नंगे होने के कारण से वो लोग झटपट क्या करता है, अंजीर का पत्ता को पहन लेता है। अंजीर का पत्ता को जब पहन लिया, आप लोगों को मालूम होगा अंजीर का पत्ता का एक खासियत है, अंजीर का पत्ता हमारा चमड़ा में लगने से क्या होता है, खुजली होने लगता है, खुजली, खुजली होने लगता है। जैसे ही अंजीर का पत्ता को आदम और हव्वा ने पहना, आप सोच सकते हैं कि उनके अंदर में क्या आ गया, शरीर में खुजली आ गया मेरे प्रियो, बेचैन है। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में देख रहा है कि बकरी, भेड़ उनके पीछे में लग गया पत्ता खाने के लिए, अंजीर का पत्ता खाने के लिए। आदम और हव्वा परेशान, अंजीर का पत्ता को तो पहन लिया, एक तो खुजली हो रहा है शरीर में, एक तो बकरी, एक तो भेड़, एक तो हिरन, सब उनके पीछे पड़ गया है। सोचिए, तो परमेश्वर ने देखा, अरे अरे आदम और हव्वा कितना परेशान में हो तुम लोग। परमेश्वर ने क्या किए, उनका अंजीर का पत्ता को उतार करके एक जानवर को मार करके जानवर का खाल को परमेश्वर ने उनको पहनाया। सोचिए जरा,
आदम और हव्वा वो अंजीर का पत्ता को अंदर में पहनते और उस जानवर का खाल को ऊपर से पहनते, तो क्या उनका खुजली जाता? खुजली नहीं जाता। क्या भेड़ और बकरी उनके पीछे में नहीं लगता, लगे रहता? वो भेड़ और बकरी शैतान को दिखाता है। जब तक आप शैतान का सामान को पहने रहिएगा, जब तक आप शैतान का सामान को अपने अंदर रखे रहिएगा, शैतान आपका पीछे पीछे लगे रहेगा। आप जहां भी जाइए, अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, जहां भी जाइए, शैतान का सामान आपके पास में है, शैतान आपका पीछे पीछे लगे रहेगा। आदम और हव्वा अंजीर का पत्ता को पहन करके जहां जा रहा है, भेड़ और बकरी उनके पीछे पीछे लगा हुआ है पत्ता खाने के लिए। खुजली हो रहा है, उनकी जिंदगी में चैन नहीं है, उनकी जिंदगी में शांति नहीं है। आदम और हव्वा का जिंदगी में पहन तो लिया, परमेश्वर ने बोला अरे अरे अरे, परमेश्वर ने अंजीर का पत्ता को उतार करके एक जानवर को मार करके जानवर का खाल को उनको पहनाया। वैसे मैं ये बोलना चाहता हूं, आजकल का विश्वासी लोग कलीसिया में आए हैं, उद्धार को पाए हैं, बपतिस्मा को लिए हैं, लेकिन संसार को अभी तक पहना हुआ है और ऊपर से यीशु मसीह को पहन रहे हैं। ऊपर से यीशु मसीह को पहन रहे हैं, अंदर में संसार, ऊपर से यीशु मसीह। खुजली तो होते रहेगा, बेचैनी तो होते रहेगा, शैतान तो लगे रहेगा, क्योंकि अभी भी संसार अंदर में है। जब तक हम संसार को उतारेंगे नहीं संपूर्ण रूप से और यीशु मसीह को अच्छा से नहीं पहनेंगे, हालेलुया, तब तक हमारी जिंदगी में चैन नहीं आएगा, तब तक हमारी जिंदगी में शांति नहीं आएगा। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, दीवट जलते रहना चाहिए। आदम और हव्वा की जिंदगी में बहुत परेशान था, आजकल विश्वासी की जिंदगी में परेशान है। पास्टर आकर बोलते रहते कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे जिंदगी से दुख नहीं जा रहा, मेरे बेटा की जिंदगी में समस्या है, मेरे बेटी की जिंदगी में समस्या, पादरी प्रार्थना कीजिए। पादरी प्रार्थना करने से भी कैसे होगा? अंजीर का पत्ता को पहना हुआ है अभी तक। अंजीर का पत्ता बोले तो संसार अभी तक है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, ओ आपका यीशु और मेरा यीशु बहुत जल्दी आ रहा है। अंजीर का पत्ता अंदर में रहेगा, कभी भी हमारी जिंदगी में शांति नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, एफेसस के कलीसिया को देखिए, अच्छा काम तो किया, लेकिन परमेश्वर उनका बुराई को भी देख करके बोल रहे हैं, हालेलुया, की तरह बुराई भी है, जहां से तुम गिरा है वहां से उठ जाओ बोल करके। सेपरेशन। वो निकुलियुस जो था, निकुलियुस का जो झुंड थे कलीसिया में, कलीसिया का अलगावपन को दूर करना चाहता था। वो लोग बोलता था कि सब कुछ कलीसिया में चलेगा, सब कुछ कलीसिया में चलेगा, कोई अलगावपन की जरूरत नहीं है, व्यवस्था खत्म, आपको जो चाहिए वो कीजिए, मौज कीजिए, मस्ती कीजिए, सांसारिक काम कीजिए। उस चीज को वो लोग ला रहे थे, इसीलिए एफेसस के चर्च के लोग भी पसंद नहीं करते थे। परमेश्वर भी बोलते हैं, उसे मैं भी नफरत करता हूँ। मेरे प्रियो, मैं बोलना चाहता हूँ, अंत के समय में यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत नजदीक है। हम लोग एक अलगाव का जिंदगी जीने की जरूरत है। कलीसिया को, दुल्हन को एक अलगाव पंथ का जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, हालेलुया। आपका मसाल चलते रहना चाहिए। 10 कुंवारी में से देखते हैं 5 कुंवारी आलसी हो गए, सोया, सबका सब सोया। बिना तैयारी के साथ शादी करने के लिए आया था। बिना तैयारी से भी शादी करने आता है क्या? 10 कुंवारी की विषय हम लोग पढ़ते हैं ना, 10 कुंवारी में 5 कुंवारी मसाल, तेल, सब कुछ तैयारी के साथ में आया और 5 कुंवारी तैयारी के साथ में नहीं आया। शादी में कोई जाता है, शादी में जाता है तो कोई तैयारी के साथ में जाती है। आप लोग भी शादी में जाने वाले हैं, मसीह के शादी में जाने वाले हैं, कैसे जाना है पूरे तैयार। उस विषय को मैं अगले बार में रखूंगा, समय मिलेगा तो बहुत बारीकी से रखूंगा उस विषय को, बहुत बोलने के लिए समय मेरा समाप्त हो रहा है। हालेलुया। मैं आज का विषय में यही बोलना चाहता हूँ, एफेसस का चर्च को परमेश्वर ने खंडहर में बदल दिया। उसका बुराई ऐसे था, उन लोग बुराई को नहीं छोड़ा, जहां से गिरा था वहां से लोग उठने का कोशिश नहीं किया। परमेश्वर ने उनका दीवट को सचमुच में हटा दिया। परमेश्वर एफेसस का दीवट को हटाया, खंडहर में बदल दिया। आपका जिंदगी को और मेरे जिंदगी को भी परमेश्वर खंडहर में बदलने में समय नहीं लगेगा। आप अपने आप को जांचिए, क्या आपका जिंदगी खंडहर जैसे है? आप प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, फिर भी क्या आपका जिंदगी में आत्मिक उत्साह नहीं है? क्या आपका जिंदगी में आपको खंडहर जैसे महसूस हो रहा है? मेरे प्रिय, खंडहर जैसे महसूस हो रहा है तो मैं बोलना चाहता हूँ, आपका दिया बुझा हुआ है, आपका परिवार का दिया बुझा हुआ है, आपका बेटी, आपका बेटा, आपका पति, आपका पत्नी का दीवट बुझा हुआ है। हालेलुया। जिसके कारण से ऐसे हो रहा है, आपका अलगावपन नहीं है, अब अलगावपन को लाइए। अंजीर का पत्ता अभी भी आप पहने हुए हैं, ऊपर से यीशु मसीह को पहने हैं। शैतान लगा हुआ है, शैतान का जो भी सामान आपके अंदर में है उसको उतार करके फेंकिए। हालेलुया। शैतान का सामान को उतार करके फेंकूंगा, शैतान जहां का वहां रुक जाएगा। आदम और हव्वा जिस दिन अंजीर का पत्ता को उतार करके फेंका, बकरी, भेड़, जो भी था, हिरण, सब कुछ वहीं को वहीं रुक गए। मेरे प्रियो, मैं बोलना चाहता हूँ, हमारी जिंदगी में हालेलुया अलगावपन की जिंदगी बहुत जरूरी है।
पर अलगावपन का मतलब है हालेलुया हमारी जिंदगी में कोई श्राप नहीं आएगा। बिलाम श्राप देने के लिए आया था, श्राप दे नहीं पा रहा है, लेकिन जब उनका अलगावपन खत्म हुआ, उनके ऊपर में परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो मेमने का विवाह के लिए दूल्हे ने अपने आप को तैयार किया है बोलते हम पढ़े प्रकाशित वाक्य 19 का 7 में। क्या हम तैयार हैं? आज का सुना हुआ वचन के अनुसार हम अपने आप को तैयार हैं। क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैं सफेद वस्त्र पहना हूँ? क्या मैं अंजीर का वस्त्र अभी तक अंजीर को पहना हूँ, संसार को पहना हूँ? क्या मेरी जिंदगी, मेरे परिवार का जिंदगी का खंडहर जैसे हो गया है? क्या मेरा आत्मिक दिया बुझा हुआ है? मैं जहाँ से गिरा हूँ वहां से उठ नहीं पा रहा हूँ, कुछ मुझे रोक रहा है? क्या पहले का प्यार मेरे अंदर में नहीं है? क्या अब मैं पहले आत्मिक जाता था, अच्छा से प्रार्थना करता था, अच्छा से स्तुति करता था, अब मेरे अंदर में आलसीपन आ गया है। मैं पहले 4 बजे भोर को उठता था, अब 4 बजे भोर को उठ नहीं पा रहा हूँ। हालेलुया। बहुत से पास्टर लोग हैं रेणुकोट एरिया में, बहुत से पास्टर लोग हैं हालेलुया सुबह से 3 बजे उठाते हैं, लेकिन आलसीपन है, बहुत आलसीपन है। परमेश्वर का वचन में क्या पढ़ते हैं? श्रापित है वो यहोवा का काम आलसी से करता है। परमेश्वर का प्रार्थना सो करके प्रार्थना नहीं होता है मेरे को। आपको ये जांचना है, मैं जो प्रार्थना किया क्या उससे स्वर्ग प्रसन्न हुआ? मैं जो ताली बजाया क्या स्वर्ग प्रसन्न हुआ? मैंने जो गीत को गाया क्या स्वर्ग प्रसन्न हुआ? हालेलुया। इस चीज को हम लोग को जानने की जरूरत है मेरे को। इस प्रकार से हम लोग अपने आप को तैयार करें। हम मसीह का विवाह में जाने के लिए बहुत जल्दी में है मेरे को। हम लोग बोलते हैं यीशु मसीह आएगा तो मुझे ले जाएगा, इतना आसान नहीं है। अलगाव मत रहिए, अंजीर का पत्ता को उतार दीजिए, जहाँ से गिरे हैं हालेलुया, जहाँ से आप छोड़े हैं वहां से शुरू कीजिए। हालेलुया। वो जो दिया बुझा हुआ है वो दिया को जलने के लिए सहायता के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरा परिवार, मेरे जिंदगी का जो दिया बुझा हुआ है वो दिया अपना आत्मा जलाने पाए, फिर से मेरे अंदर में वो आनंद आने पाए, फिर से मेरे अंदर में खुशी आने पाए। इस प्रकार से हम लोग को प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे लिए। आप जो भी अच्छा काम कर रहे हैं वो अच्छा काम के कारण से आपका पाप दिखेगा नहीं मेरे लिए। एफेसस के कलीसिया को यीशु मसीह यही बोल रहे हैं, ये शिक्षा है हमारे लिए। तेरे काम को जानता हूँ, तेरे धीरज को जानता हूँ, हालेलुया, मैं तेरे सब कुछ को जानता हूँ, लेकिन तेरे विषय मुझे बात कहना है। तो पहले से प्यार छोड़ दिया है, स्मरण कर तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा, नहीं तो मैं तेरा दीवार तुम्हें ले जाऊंगा बोल करके ये बोलना चाहता हूँ आज के प्रार्थना में। हालेलुया। स्मरण कीजिए आप कहाँ से, याद कीजिए आप कहाँ से छोड़े हैं, उस चीज को फिर से लाने के लिए परमेश्वर की आत्मा से मदद मांगिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु जरूर आपको सहायता करेंगे। हालेलुया। वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करें। धन्यवाद। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में बहुत श्रेष्ठ वचन हालेलुया। प्रभु परमेश्वर मसीह के हमारे दोबारा आगमन के बारे में, हमारे को जो तैयार होने का बारे में आपने जो शिक्षा दिया, हम आपको बहुत आभारी है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देने पाए, अनुग्रह देने पाए, परमेश्वर की अद्भुत कार्य आपका जीवन में होने पाए। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं एक छोटा सा गाना गाना चाहती हूँ, तो जो गलती हो माफ कीजिएगा, तैयारी नहीं की हो। थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी हो, थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी। हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं,
हालेलुया, थैंक यू बेटा, प्रभु दया करे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का दास के लिए। पिताजी, अनुग्रहित वचन हमारे बीच में आज बांटा गया। पिताजी, हम अपने आप को जांचने पाए। पिताजी, हमारे अधिपति हमारे बीच में से हलेलुया हलेलुया निकला या बंधु है। पिताजी, हमारी अलगदाई जीवन, पिताजी हलेलुया, जीवन में कोई रुकावट है तो पिताजी हमको समझने के लिए हम अपने आप को हमेशा जांचते हुए हमारे यीशु मसीह की हलेलुया अपनी दुल्हा को लेने के लिए आने का, हलेलुया दुल्हन को लेने का समय बहुत निकट है। पिताजी, उसको हम बाट जोते हुए पिताजी हम अपने आप को तैयार करने के लिए सहायता कर। आपको दास और दासी बेटी के लिए विनती करते, उद्देश्य पे रखा है पिता, आपने दिया हुआ सेवकाई को बढ़ाइए पिताजी। अंधकाल में एलिशा के ऊपर उतरा हुआ दुगुना अभिषेक के साथ आपके बेटे को इस्तेमाल कीजिए पिताजी। हम कलीसिया मिलकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आपके बेटे को आशीष देते हैं पिताजी। यीशु के लहू में छुपाता है, महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी।